Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। तो लियोस ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप जो मेजर डिसीजन लेना चाह रहे थे आप अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये जो पर्सन है ना अभी तक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके लिए शो कर रहे थे ना, अब इनकी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और जो ब्लर एनर्जीज आपके माइंड में चली आ रही थी, आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप मेजर एक्शंस भी ले पाओगे और आपके पर्सन के माइंड में भी बहुत ज़्यादा अनक्लियर थॉट्स रोटेट हो रहे थे, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड का आना शो कर रहा है कि आपके पर्सन जो इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे या आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे ना, दिसंबर के मिड में ऐसे कुछ चांसेस आपको दिए जा रहे हैं या रिसोर्स आपको दिए जा रहे हैं जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएंगे और एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ना आप ज्यादा ऑनेस्टी शो करते हैं एज कम्पेयर टू योर पर्सन। तो ये जो ऑनेस्टी है ना आपकी यही हाइट्स पर लेकर जाएगी। अगर आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आए हैं ना, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी की वजह से आए हैं, तो वो डिफरेंसेस आपके कम हो रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले समय से पार्शियलिटी आपके साथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो वो पार्शियल नेचर जो लोगों का आपको लेकर हो रखा था, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, वो पार्शियलिटी रिलीज होगी। आप क्योंकि क्वीन के मोड में जा रहे हो तो वैसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, लेकिन क्या रहता है ना लियोस, क्योंकि सॉर्ड का कार्ड है ये, तो आपका जो अग्रेसिव नेचर रहता है वो लोगों को थोड़ा सा हर्ट करती है एनर्जीज। तो अग्रेसिव नेचर रिलीज करिए, फ्रेंडली नेचर रखिए सबके साथ। अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बन रहा है तो इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप एकदम ही अग्रेसिव मोड में आ जाएं। ठीक है, तो अपने आप की एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये क्वीन है, ये किंग का कार्ड आ गया। रियूनियन के सबसे पहले चांसेस बन रहे हैं, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो बहुत जल्द आपके कंपैटिबल पर्सन आपको मिल सकते हैं। देन किंग ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन का बहुत इंतजार कर रहे हैं, ये खाली कप लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो क्वीन है ना आप तक जरूर पहुंचेंगी, आप तक कम्युनिकेशन लेकर आना चाह रही है, लेकिन फिलहाल आपके माइंड में एकदम ब्लर थॉट्स चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज हो रखी है ना, वो रिलीज होगी। देन पिछले समय से ना कोई मेच्योर वे में आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना लियोस, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक मेच्योर डिसीजन भी ले सकते हैं। अराइवल ऑफ अ पर्सन और अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज। तो कोई तो पर्सन है जो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, तो वैसे ही लोगों की नजरों में आप रह सकते हैं। ये कार्ड बता रहे हैं कोई पर्सन है जो आपको एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप का प्रपोजल आपके साइड लाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इनको हेजिटेशन था या मैंने बताया ना किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अब आपकी कंपैटिबिलिटी भी मैच हो रही है, कम्युनिकेशन भी बिल्ड हो रहा है और जो काइंड नेचर है ना लियोज आपका, वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। देन ये बता रहा है इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने को। तो इमोशंस जो आपके एकदम हाई हो रखे थे या कोई डिसीजन आप पेंडिंग में आपका पड़ा हुआ था या डिले आप ज्यादा कर रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। जो डिफिकल्ट पीरियड था आपका लियोस,
वो रिलीज होगा और एक हीलिंग आपको दी जा रही है। तो पिछले समय से अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जीज को गुड बाय बोलना चाह रहे थे ना, तो अभी चांस आपको दिया जा रहा है कि आप रीस्टार्ट कर सके, जीरो से शुरुआत कर सके। फूल की एनर्जी आ गई है, तो फूल तो वैसे ही शो कर रहा है रीस्टार्ट करने को, और न्यू बिगनिंग के साथ कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, जो आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था, ट्रस्ट आपका बिल्ड हो रहा है। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ये ना एक ट्रैवल की एनर्जीज में मानी जाती है लियोस। तो विरेंट एंटे ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। एंड देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो जैसी डिजायर आप सोच रखे हैं ना हैप्पीनेस की, वो डिजायर आपकी फुलफिल हो रही है। कुछ ऐसे एक्शंस आप लेने वाले हो ना जो आपको अल्टीमेटली हाइट्स पर लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फेथ होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट का कार्ड है ये। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको अगर आगे आकर कोई स्टेप लेना पड़ रहा है, कोई प्लान बनाना पड़ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है ना लियो, बिल्कुल बनाइए। देन ये ना आपके एक फ्रीडम को डिफाइन कर रही है। तो पिछले समय से अगर आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, या आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही ट्रैप फील कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक्शंस नहीं ले पा रहे थे ना लियोस, ये कार्ड बता रहा है वो भी कोई एक्शन ले रहे हैं एंड आप भी कोई एक्शन लेने वाले हैं। और लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप अपना पाथ क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में आपको करियर में जाना कहाँ है, रिलेशनशिप में कहाँ पहुंचना है, किस पर्सन से कनेक्ट होना है। तो वो पाथ आपका ना क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। और येलोइश मोड का कार्ड तो वैसे ही है। तो जो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही है ना, वो रिगेन होगी। सन और एक येलो मोड की एनर्जीज मिलके आपको ना एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी। जो सेटिस्फाइड आप फील नहीं कर रहे हो ना पिछले समय से, सेटिस्फाइड आप फील करोगे। अगेन क्वीन का कार्ड आ गया। क्या कर रहे हो मतलब आप, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स था, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। अब तो आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे ज्यादा नजर आ रही है। अभी आप दोनों कनेक्टेड नहीं है फिलहाल, करंट एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लेकिन जैसा आप चाह रहे हो ना, कप लेके बैठे हैं, थिंकिंग मोड में है, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, सेम एनर्जी आपके पर्सन की है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग बना सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही इमोशंस उनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशनल एनर्जी रखते हैं, क्योंकि उनके लिए क्वीन का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज शेयर हो रही है ना, डीप लेवल पर कनेक्शन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है ना, जो अनब्रेकेबल है एक्चुअली। और एक नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, सबका आप ध्यान रखने वाले हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लियो, उससे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। और ये कार्ड एक हीलर का भी माना जाता है। तो जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं मिल पाई है ना टॉक्सिसिटी से, हीलिंग स्पेशली आपको दी जा रही है लियोस। कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 9 ऑफ स्वॉर्ड। फिलहाल आपकी करंट एनर्जी ये चल रही है, ओवर थिंकिंग आप ज्यादा कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। खास करके रिलेशनशिप के बारे में सोच के ना आप तो बहुत ही ज्यादा डार्क मोड में चले जाते हैं, क्योंकि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, या आपके फैमिली मेंबर्स की बात करूं, या रिलेशनशिप की बात ही क्यों ना करूं, क्योंकि यहाँ पर 9 सॉर्ड्स प्रेजेंट है ना। वन बाय वन करके आप उसे रिलीज करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं लियोस, अगर आप 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं ना, और एफर्ट भी प्रॉपर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। सारी एनर्जीज वर्कआउट होंगी, लेकिन वही बात है मैंने बताया था ना फुल के साथ, कि ट्रस्ट आपका बिल्ड होना चाहिए, ट्रस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होती हैं। और आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी कोई ऐसी टेंशन है जो वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। आप जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उन्हें नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। तो 6 ऑफ सॉर्ड वैसे चेंज ऑफ प्लेस को भी बता रहा है। तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं पर जा सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। लेकिन आप जहां भी जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। तो जो हार्ड टाइम था आपका, वो रिलीज हो रहा है। कोई पर्सन आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं, कोई आपको सलाह दे सकते हैं। देन एक मेजर चैप्टर का एंड होके एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है
लीविंग निगेटिविटी बिहाइंड। जो भी निगेटिव एनर्जीज रही है, जो भी आपके मेंटल लेवल पर आपने अराइज कर रखी थी, रिलीज कर दीजिए। अब समय है आगे ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस को गेन करने का। बहुत ज्यादा आपने इंतजार कर लिया, वेट कर लिया, अब थोड़ा सा मूव ऑन भी करिए और आगे बढ़िए, स्टेप लेना सीखिए। देखिए, प्रपोजल की मैं बात कर रही थी, कोई प्रपोजल आपके सही आ रहा है, क्योंकि पेज का कार्ड है, मैंने बोला ना टाइम टेकिंग कार्ड है, आप तक जरूर पहुंचेंगे। ये रिलेशनशिप वाइज कोई प्रपोजल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या आपके लिए करियर में कोई प्रपोजल आ रहे हैं। अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आप टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस यहाँ पर। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाइए। पाइसिस कार्ड आया, तो मे बी आप किसी पाइसिस एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। वैसे यहाँ पर वाटर एलिमेंट का कार्ड है, वाटर की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, तो डीप इमोशंस कोई पर्सन आपके लिए रखते हैं लियोस, इतनी तो गारंटेड है। देन यहाँ पर आ गया है कृष्णा गाइडेंस कार्ड से ब्लेसिंग्स, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, भगवान आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेयर्स ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, जितना ज्यादा आप प्रेयर्स करोगे उतना जल्द आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लियोस। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन, तो आपके पर्सन बता रहे हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है एक सोल लेवल पर कनेक्शन दिख रहा है, सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि आप दोनों में जो लाइफ लेसन्स प्रोवाइड किए गए हैं उसे ना आप कभी भूल पाओगे, ना आपके पर्सन कभी भूल पाएंगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज मैच मेकिंग वाली एनर्जीज होती हैं। तो जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे ना, तो फिर भी आपकी एनर्जी आपके पर्सन से ही कनेक्टेड रहेगी, वही चीज आपके पर्सन के साथ हो रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी, तो मैंने आपको पहले बोल दिया, करियर या रिलेशनशिप में कोई प्रपोजल आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा आ रही है, अटेंटिव रहिए। और यूटिलाइज कैसे करना है इस पे आपका फोकस होना चाहिए एक्चुअली। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस यहाँ पर। क्रिएशन, तो एक कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, ठीक है, न्यू रास्ते यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी बता रही है कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। और सेकंड चीज है, आपकी एनर्जी क्या रहती है, बाकी लोगों की हेल्प करने की भी रहती है, सबकी लाइफ में आप लाइट लाने का काम करते हैं, हेल्पिंग नेचर आपका रहता है लियोस, अच्छी बात है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या आ रहे हैं आपके साइड। सरेंडर, आपको क्या करना है, सरेंडर टू द डिवाइन, तो जितना ज्यादा आप सरेंडर करोगे, मैंने बोला ना आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं, सरेंडर करना शुरू करें। गो विद द फ्लो, स्टैग्नेंट सिचुएशन में नहीं जाना, एक फ्लो मेंटेन करके रखना है लाइफ में, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना है आपको लियोस। हीलिंग बिगिंस, तो ये जो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी ना, आपको हीलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है लियोस, तो यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपको यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं लियोस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी, बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।